नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है जेम पोर्टल। आज के दौर में जेम पोर्टल एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। लगभग 10 साल होने को आया है और 2025 के इस साल में जेम पोर्टल ने अपना स्वरूप कई बार बदला है और कई तरीके से अब जेम पोर्टल में परिवर्तन भी आए हैं। जेम पोर्टल बेसिकली एक ई पोर्टल साइट है, जैसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इस प्रकार की जो पोर्टल साइट्स जहां पर सेल परचेज होते हैं, जेम पोर्टल भी बिल्कुल वैसा ही है, जहां पर सेलर कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं दोस्तों। और बायर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, बहुत सारे जो विभाग हैं उन लोगों का जितना भी परचेज आज के डेट में हो रहा है वो जेम पोर्टल पे हो रहा है दोस्तों। और यहाँ किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंडर टेबल नहीं है, आपको किसी से पैरवी नहीं करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को फर्नीचर चाहिए होते हैं, स्टेशनरी चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है, या बहुत प्रकार के सर्विसेज जो है मेंटेनेंस की सर्विसेज से लेकर हॉलीडे होम तक, और रेस्टोरेंट की सर्विसेज से लेकर हवाई जहाज़ के कलपुर्जों तक बहुत सारी चीज़ें जेम पोर्टल पे बिक रही हैं। और गवर्नमेंट उसको कई बार जो है सो ओपन बिड भी कराती है। जब सेलर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक या एक से अधिक रहते हैं, तो आप ओपन बिड में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं, बिडिंग के सारे प्रोसीजर को आप देख सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल स्वच्छ प्लेटफॉर्म है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति सेलर हो सकता है, आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एचयूएफ हैं या प्रोप्राइटरशिप में आपकी फर्म है या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी फर्म आपकी हो सकती है दोस्तों। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी, एमएसएमई का सर्टिफिकेट, इस प्रकार की 3 साल के आईटीआर का रिटर्न फाइल अगर है, तो ये सब चीज़ें आपके जो कंपनी जो आप जेम पोर्टल पे अपने यूनिट को रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसको और बेहतर करती है दोस्तों। ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप इस पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी बिड में पार्टिसिपेट करते हैं तो जेम पोर्टल एक कॉशन मनी के रूप में, या आप जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कह सकते हैं, एक नॉमिनल अमाउंट लेती है। अगर लास्ट 3 इयर्स में आपके टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो वैसे केस में 5,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 10,000 रुपया है। और अगर 10 करोड़ से ऊपर के कंपनी के आप ओनर हैं तो वैसे केस में 25,000 रुपया का मैक्सिमम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो आप वन टाइम सबमिट करेंगे। और जब भी कभी आप अगर इसे रिफ़ंड लेना चाहें दोस्तों, तो आप बहुत आसानी से रिफ़ंड ले सकते हैं। आइए दोस्तों, तो चलते हैं गूगल पे और शुरुआत करते हैं एक रजिस्ट्रेशन करके। 2025 में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन को शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप लाइव मैं आप करके दिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपने फर्म का, अपनी कंपनी का जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल पे हम सर्च करेंगे जेम पोर्टल और ये देखिए, ये जो पहली साइट आ रही है ये gem.gov.in गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल है, जिसका फुल फॉर्म आप इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा सर आपको 2025 में। और इस पे जब आप साइन अप पे जाएंगे दोस्तों, अगर आपने लॉगिन बना रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने लॉगिन नहीं बनाया है उन्हें साइन अप करना चाहिए। यहाँ पर बायर और सेलर 2 प्रकार का साइन अप है। बायर में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बायर के रूप में साइन अप करेगी और आप जो है सेलर के रूप में साइन अप करेंगे, क्योंकि हमें अपना सामान बेचना है। तो आइए दोस्तों, सेलर को क्लिक करते हैं। जब आप सेलर को क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा, जहाँ आप
अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन टाइप को सेलेक्ट करेंगे। शुरुआत यहीं से होगी और इसमें देखिए ये 4 प्रकार के ऑप्शन हैं दोस्तों, इनफैक्ट 5 प्रकार का आप कह सकते हैं। ऐसे प्रोप्राइटरशिप फर्म जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, एक फर्म भी होता है। आप चाहें तो इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कंपनी एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ट्रस्ट सोसाइटी एचयूएफ फर्म के रूप में भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, मैं प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही आप प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट खुलेगा और इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जो आपका पर्सनल डिटेल्स है उसमें आधार आपको मैंडेटरी है, आधार चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस और पर्सनल ईमेल एड्रेस और कंपनी। तो ये OTP से वेरीफाइड होगा दोस्तों, और ध्यान रहे पहले से यूज न किया जा रहा हो, इस ईमेल आईडी से कोई दूसरा जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ना हो। एक चीज़ और ध्यान रखने की चीज़ें हैं दोस्तों कि ये बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाता है, तो आपको बहुत फास्ट करके रखना होगा। अगर आप जब तक बहुत फास्ट नहीं करेंगे तो ये जब आप फाइनल स्टेज पे जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको लॉग आउट होगा और दोबारा से आपको ये सारा चीज़ भरना पड़ेगा। बिजनेस पैन आप सेलेक्ट करेंगे, पैन अगर आपका इंडिविजुअल है फिर भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट IFSC कोड के लिए ज़रूरी है दोस्तों। 3 साल का IT रिटर्न आपको चाहिए और रजिस्टर्ड एड्रेस भी चाहिए। ये 3 चीज़ें जो हैं ऑप्शनल हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसे MSME कहते हैं, और इसके अलावा स्टार्टअप वाला DIPP नंबर जो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। GST नंबर बाद में भी आप डाल सकते हैं। ये तीनों ऑप्शनल हैं जिसे मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पर प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे दोस्तों। अब ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, जो कि 54 पेज का है। अगर आप चाहें तो इसे प्रिंट कर या डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, और मैंने आज तक टर्म्स एंड कंडीशन को कभी पढ़ने का हिम्मत नहीं जुटाया है। अगर आपके पास हिम्मत हो तो आप पढ़ें, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं। और ये एक मैंडेटरी कॉलम है, तो जस्ट यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के बटन को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में अब आपको यहाँ पर अपना जो फर्म का नाम है उस नाम को आप डालेंगे और उसके बाद उसी नाम को यहाँ पर री इंटर कर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे पर्सनल वेरिफिकेशन आपका आ जाएगा, जिसमें कि आपको आधार और पैन का वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है और वो मोबाइल नंबर भी डालना है जिस मोबाइल नंबर से ये आधार नंबर लिंक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर और वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आधार को अपने लिंक्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे गए हुए OTP से आप वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए ये आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिख दिया है दोस्तों। और उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने रोल को डिसाइड कर नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद अपना जो ईमेल एड्रेस है आपका उस ईमेल एड्रेस को टाइप करेंगे और फिर दोबारा भी टाइप कर और सेंड OTP के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जिससे कि वो OTP के माध्यम से आपका ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये OTP से मैंने वेरीफाई कर लिया है और मेरा ईमेल ID वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब यहाँ पर यूज़र ID मुझे क्रिएट करना है। यूज़र ID एक बना लीजिए जो यूनिक हो और आपके पास दोबारा इसे चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ध्यानपूर्वक बनाएं दोस्तों। और साथ ही साथ पासवर्ड क्रिएट करें और पासवर्ड क्रिएट कर कंफर्म पासवर्ड को डाल के और क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करें तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। अब मैंने अपना यूज़र ID क्रिएट कर लिया है और अब लॉगिन में जाकर उस यूज़र ID के माध्यम से जो मैंने पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड के माध्यम से मैं अपने ID को पहले यहाँ पर लॉगिन करूँगा।
लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये आपका प्रोफाइल 50% तक कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ अब आपको अपना पैन वेरीफाई करना है। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो वैसे केस में आपका जो इंडिविजुअल पैन है वही वेरीफाई होगा दोस्तों। उसके सारे डिटेल्स को आप कैसे भरेंगे ये यहाँ शो भी किया हुआ है। आप पैन पर जो नाम अंकित है और डेट ऑफ बर्थ अंकित है उसको भर के और यहाँ वेरीफाई पैन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो OTP के माध्यम से आपका पैन भी वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है और साथ ही साथ ये जो प्रोफाइल मैं बना रहा हूँ वो भी 70% तक हो चुका है। प्रोसीड बटन को क्लिक करने के बाद अपने बिजनेस का स्टार्ट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डालेंगे दोस्तों। सेव कर प्रोसीड का बटन आगे दबाएंगे और उसके बाद एडिशनल जो डिटेल्स हैं दोस्तों वो भरे जाएंगे, जिसमें स्टार्टअप वाला ऑप्शन हमारे पास नो है, उसको नो रहने देंगे। अगर आपके पास MSME है तो MSME में यस कर देंगे और तीसरा ऑप्शन डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन बिड, इसको ज़रूर यस करके और सेव का ऑप्शन दबाएंगे दोस्तों। अब आपको दोस्तों अपने ऑफिस का एड्रेस भरना है, जिसमें आप अपने ऑफिस का नाम भरिए और यहाँ पर आपको अपना GST नंबर भी अगर आपके पास है तो आप GST नंबर भी भर दीजिए और कंप्लीट डिटेल्स विथ मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के साथ आप भर के नेक्स्ट के बटन को प्रोसीड कीजिए। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से OTP वेरीफाई होगा दोस्तों, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। लोकेशन डिटेल्स अब सेव हो चुका है दोस्तों और इसके तुरंत बाद अब आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ भरना होगा, जिसमें आपके फर्म का बैंक अकाउंट विथ IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम के साथ से, और इसमें प्राइमरी अकाउंट बनाकर आप इसे सेव कर देंगे। दोस्तों आपका बैंक अकाउंट सेव हो चुका है और यहाँ देखिए PFMS वेरीफाई का ऑप्शन आता है, जिसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका बैंक जो है सो वैलिडेट हो जाएगा। ये देखिए PFMS कोड वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। अब बाएं साइड में E-इनवॉइसिंग को क्लिक करेंगे दोस्तों। E-इनवॉइसिंग को क्लिक करने के बाद हमारा टर्नओवर जो लास्ट 3 इयर्स का है उसको मैं मेंशन करूँगा दोस्तों। चूँकि ये एक नया फर्म है इसलिए इसका टर्नओवर 0 है और E-इनवॉइसिंग 5 करोड़ से ऊपर में होता है तो टर्नओवर भी कम होने के कारण मैं यहाँ नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर और आगे बढ़ूँगा दोस्तों। ये सारे जो स्टेप्स हैं जो बाएं हाथ पे आप देख रहे हैं ये सब OTP से वेरीफाइड होंगे, जो आपके रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर पर जाएंगे और वेरीफाइड होंगे दोस्तों। E-इनवॉइस को सक्सेसफुली सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग जो है सो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जो बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस है ये भी OTP से वेरीफाइड होगा। इसमें आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि जो भी आप वर्क करेंगे उसमें भारत सरकार के नियम कानून का आप अक्षरता पालन करेंगे और देश की संप्रभुता का ख्याल रखेंगे। ये डिक्लेरेशन भी OTP से वेरीफाइड होगा दोस्तों। कंप्लायंस को सक्सेसफुली सेव करने के बाद अब हम MSME वाले टैब पे आएंगे। अब MSME का डिटेल्स डालेंगे दोस्तों, जिसमें आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर आप डालिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करा था उस मोबाइल नंबर को भी डालिए और उसको सेव कर वेरीफाई कर लीजिए। MSME वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपका ये प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुका है और अब आपको जो है सो यहाँ पर कॉशन मनी के लिए आपको अब बैंक का पेमेंट करना होगा दोस्तों। जब कॉशन मनी आप पेमेंट कर देंगे तो आप कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरा जो है सो जेम पोर्टल का यूज कर सकते हैं। कॉशन मनी पेमेंट के लिए दोस्तों जेम पोर्टल ने 3 बैंक को ऑथराइज करा है, जिसमें कि आपका IFSC कोड और बैंक अकाउंट के साथ
ये डिटेल्स आपको दिए जाएंगे और इसमें से किसी भी एक बैंक का आप डिटेल्स उठाकर और अपने अकाउंट से पेमेंट कर, और इसको 2-3 दिन का समय लगता है। उस 2-3 दिन में आपका ये पेमेंट यहाँ पर जो है फ्लैश हो जाता है और तब आपका ये वेरीफाइड हो जाता है पूरी तरह। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर आधारित आप अपने जेम रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल्स खुद से भर के और खुद से अपने आप को जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर लेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आने वाले वीडियोज़ में आप बिड में कैसे पार्टिसिपेट करें या बिड को कैसे चेक करें, इस प्रकार के भी कई वीडियो मैं लाऊंगा जो आपकी जेम पोर्टल पे अपने जो आपकी सेलिंग है उसको और इन्हांस करेगी। दोस्तों, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।